अगर आपने एक हाइब्रिड सिस्टम लगवाया हुआ है या ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाया हुआ है तो ये बीप की आवाज़ आपने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी और इसके साथ साथ चंद एक एरर कोड्स भी आपने कभी ना कभी ज़रूर देखे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको चंद एक मेन एरर कोड्स के बारे में बताऊंगा जो अक्सर सोलर सिस्टम या हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर वन की। ये एरर वन अक्सर हाइब्रिड इन्वर्टर्स में तब आता है जब आपके हाइब्रिड इन्वर्टर का जो फैन होता है वो लॉक हो जाता है। फैन लॉक होने की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एक तो ये रीज़न हो सकती है फैन को 2-3 साल पुराना है, इन्वर्टर 2-3 साल पुराना है तो उसका फैन चल चल के वो जैम हो चुका है, या आपने इन्वर्टर के अंदर ब्लोअर नहीं लगाया तो डस्ट की वजह से भी अक्सर फैन जैम हो जाता है। तो आप इस इन्वर्टर को ओपन करें, इसकी साइड पे जो डस्ट किट होती है उसको ओपन करें, इन्वर्टर को थोड़ा सा ब्लोअर लगाएं तो आपका फैन चल पड़ेगा। और अगर नहीं चलता तो 2 या 300 रुपए का ये नया फैन आता है, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। आप खुद थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं तो किसी भी करीबी लैब से आप चेंज करवा लें, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो एरर वन एक कॉमन एरर है, ये अक्सर डस्टी एरियाज में आता है या इन्वर्टर की सर्विसिंग ना करने की वजह से आता है। इसी के साथ एक लिंक्ड अप है एरर टू। ये एरर टू अक्सर आता है जब आपका इन्वर्टर ओवर टेम्परेचर होता है। ओवर टेम्परेचर होने की 2 रीजंस हो सकती हैं, या तो आपने इन्वर्टर को किसी ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है। समर्स में जनरली ओवर टेम्परेचर हो जाते हैं, इन्वर्टर के ऊपर अगर आप एक फैन लगा देंगे तो आपके इन्वर्टर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। या आप अगर इसके बावजूद आपका ओवर टेम्परेचर का एरर नहीं खत्म होता तो आपको अपने इन्वर्टर की लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी सो दैट कि घर की किसी ठंडी जगह पे आप इन्वर्टर को लगाएं। इसके अलावा ओवर टेम्परेचर का एरर तब भी आता है जब फैंस इसके प्रॉपर्ली काम ना कर रहे हो और इन्वर्टर के जो इंटरनल कूलिंग सिस्टम है वो सही तरह काम ना कर रहा हो। तो उसके लिए आपको इन्वर्टर को लैब में ले जाके इन्वर्टर का इंटरनल कूलिंग सिस्टम फिक्स करवाना पड़ेगा। जनरली ये एरर इन्वर्टर के अंदर ब्लोअर लगा के भी ठीक हो जाता है। इन्वर्टर की बोर्ड के ऊपर भी अक्सर एक डस्ट की लेयर जम जाती है जिसकी वजह से भी टेम्परेचर का एरर आता है। उसके बाद आ जाता है अक्सर एक एरर कॉमन है एरर 3। एरर 3 अक्सर बैटरी वोल्टेज हाई होने की वजह से आता है। बैटरी अगर आपकी वीक होती है तब भी बैटरी वोल्टेज हाई हो जाते हैं, या समटाइम्स आपका इन्वर्टर ओवर चार्जिंग कर रहा हो तो तब भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। आपको फौरी तौर पे अपनी बैटरीज को चेक करवाना पड़ेगा या अपने इन्वर्टर को चेक करवाना पड़ेगा। एक जो कॉमन एरर है वो है एरर 4। ये एरर 4 अक्सर आता है, ये बेसिकली कोई फॉल्ट की इंडिकेशन नहीं करता, ये बेसिकली आपको ये बताता है कि आपकी बैटरीज लो वोल्टेज पे आ गई हुई है और आपकी बैटरीज अब इस वक्त इन्वर्टर आपकी बैटरीज को कट ऑफ करने वाला है। मतलब अगर आपके एरिया में कोई लंबी लोड शेडिंग है तो एरर 4 का एरर तब आएगा जब आपकी बैटरीज टोटली ड्रेन आउट हो चुकी होंगी और इन्वर्टर आपकी बैटरीज को तकरीबन शट ऑफ करने वाला होगा। आखिरी स्टेज पे ले आता है जब इन्वर्टर, तो उस स्टेज के ऊपर एरर 4 आता है। एरर 4 तब भी आता है जब आपकी बैटरीज बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होती हैं और आपकी बैटरीज तकरीबन रिप्लेसेबल होती हैं, उनको रिप्लेस करने के काबिल हो चुकी होती हैं। तो आपको एरर 4 की इंडिकेशन देगा इन्वर्टर, वो सोलर से चल रहा हो या वापडा से चल रहा हो, इन्वर्टर बैटरी का एरर देता रहेगा। तो ये बेसिकली कि फॉल्ट नहीं होता, ये बेसिकली बैटरी की इंडिकेशन दे रहा होता है। या तो लंबे बैकअप के दौरान आपकी बैटरीज ड्रेन आउट हो जाएंगी तो तब एरर 4 आएगा, अदरवाइज बैटरीज खराब होने की वजह से आता है। मैं यहाँ पे ये जरूर मेंशन करता चलूँ कि अक्सर इन्वर्टर्स के अपने अपने फॉल्ट कोड्स होते हैं, लेकिन ये फॉल्ट कोड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स के फॉल्ट कोड्स हैं। इसमें VM2 का, इन्फिनी V2 का और VM3 मॉडल्स के इन्वर्टर्स के जो फॉल्ट कोड्स हैं वो तकरीबन यूनिवर्सल होते हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट MKS सीरीज के भी फॉल्ट कोड्स मोर और लेस सेम होते हैं। आजकल जो ग्रोवॉट और फेरोनस के इन्वर्टर्स आए हैं उनके फॉल्ट कोड्स थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन मोर और लेस एरर्स तकरीबन सेम यही आते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन एरर आता है वो एरर 7 भी आता है। एरर 7 तब आता है जब आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो चुका हो या आपकी आउटपुट शॉर्ट सर्किट हो रही हो। इन्वर्टर ओवरलोड तब होता है जब आपको इन्वर्टर की कैपेसिटी से उसके ऊपर ज़्यादा लोड डाल देते हैं। तो ये इन्वर्टर बेसिकली आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि अपने लोड को कम करें सो दैट कि इन्वर्टर प्रॉपरली फंक्शनल हो। अगर आपके पास 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है और आपने अपने सिस्टम के ऊपर 4 किलोवाट का लोड डाल दिया तो एरर 7 आएगा। या समटाइम्स आपकी आउटपुट के ऊपर भी कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट हो रही होती है, कोई आपकी स्पार्किंग हो रही होती है, तो भी बेसिकली बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम हो रही होती है, इसी वजह से तब भी इन्वर्टर आपको शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से भी एरर 7 दे सकता है। इसके अलावा एक कॉमन एरर है एरर 9। ये एरर 9 थोड़ा सा परेशान कुन एरर होता है। ये तब आता है जब आपके इन्वर्टर का कोई इंटरनल कंपोनेंट ख़राब हो चुका होता है। नॉर्मली आपकी कोई FETs या IGBTs बर्स्ट होती हैं तो आपका ये एरर आता है। तो ये एरर आप खुद से नहीं फिक्स कर सकते, आपको इस एरर के लिए अपने इन्वर्टर को उतरवा के लैब में भिजवाना पड़ेगा और वहीं पे आपकी इसकी रिप्लेसमेंट होगी। आप इसकी रिप्लेसमेंट खुद नहीं कर सकेंगे।
तो लिहाजा ये तमाम वो एरर्स थे जो मैंने कोशिश की है कि जो जनरली अक्सर इन्वर्टर्स में आते हैं, स्पेशली हाइब्रिड इन्वर्टर्स में आते हैं, तो इनको मैं कवर अप कर सकूं। और वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच।